हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन था ये संबंधित था वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। जो संसद में सदन है 2 सदन है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, भारतीय संसद में 2 सदन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति के समय जो दिल्ली का नेतृत्व किया था ये किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। जो दांडी मार्च था कौन से आंदोलन का हिस्सा था, तो ये करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 और 26 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुई दोस्तों ये अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए कौन से संशोधन के द्वारा, यह जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये 42वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी दोस्तों। जो सबसे बड़ी पंचायत है भारत में हो जाएगा जिला पंचायत। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला पंचायत जो कि सबसे बड़ी पंचायत है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में ज़्यादातर जो सदस्य हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन करता है, तो यह करता है दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, सांसद और राज्य विधानसभा जो कि निर्वाचित करता है राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा बड़ा नदी द्वीप कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों कौन सा नदी द्वीप है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों कौन सा पठार है, तो हो जाएगा यहाँ पे तिब्बती पठार। ऑप्शन यहाँ पे ये तिब्बती पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालर जंग जो संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा सालर जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ऐसा कौन सी नदी ऑप्शन में से जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है और महानदी भी गिरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों, तो यह लगभग 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है ये हो जाएगा हीरा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है, तो हो जाएगा विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय हो जाएंगे यहाँ पे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था भारत कौन से खेल में जीता था, तो यह जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे बी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? जो 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेला गया था फाइनल कौन से स्टेडियम में? तो हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत में जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है यह संबंधित दोस्तों क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा क्रिकेट के खेल। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्थानों के बीच चली थी? कौन से दो स्थान के बीच में दोस्तों रेलगाड़ी चली थी पहली रेलगाड़ी? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई से थाने के बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन का है? भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है कौन से जोन का है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन का दोस्तों सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? भारत की जो सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है कौन सी ट्रेन है? तो हो जाएगा यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों लगभग 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? सो कौन सा तत्व जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो ये करता है कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हीरे का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो जगह मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है यह करता है आरबीआई। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारतीय रुपये का प्रबंधन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन यहाँ पे भी एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों ये हो जाएगा सीके नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सीके नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का होता है? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का होता है? तो हो जाएगा 4 टूर्नामेंट का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासा का पूरा नाम क्या है? जो नासा का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है यूएनओ का? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लंदन न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएनओ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों ये हो जाएगा ग्रीस देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों यह जामा मस्जिद है दोस्तों। और कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है और यह दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो लौंग उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है जंजीबार देश। ऑप्शन यहाँ पे ये जंजीबार देश करेक्ट आंसर की सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी खाने दोस्तों लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? तो हो जाएगा पालक खाने से। ऑप्शन यहाँ पे सी पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है कौन सा देश दोस्तों उत्पादन करता है मोटे अनाज का? तो यह करता है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है थाईलैंड। ऑप्शन सी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सिंथेटिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है कौन सा देश? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है पूरे विश्व में? तो यह करता है ग्वाटेमाला। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? सबसे ज़्यादा जो अफीम का उत्पादन करता है यह करता है अफगानिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होती है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा आलू पैदा होती है यह दोस्तों रूस में होती है। सबसे ज़्यादा आलू की खेती रूस में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य यानी देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो अंगूर उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है इटली देश। ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा इटली देश। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है किस क्षेत्र में जैतून उगाया जाता है? ये हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों कौन सा देश है? तो भारत देश है। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में दोस्तों कौन से देश का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में? तो यह भारत देश का। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश करता है कौन सा देश दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है? तो यह करता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पाया जाता है कौन से देश में पाया जाता है? कपास की कृषि के अंतर्गत ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा भारत में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादन है कौन सा देश करता है? कपास का बृहत्तम उत्पादन तो हो जाएगा चीन देश करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा निर्यातक देश है कपास का कौन सा देश है? कीजिएगा अमेरिका देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध? विश्व की जो कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है साओ पालो। ऑप्शन यहाँ पे ये साओ पालो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन सा देश उत्पादन करता है? तो चीन देश करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा देश दोस्तों सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है? तो यह करता है फिलीपींस। ऑप्शन यहाँ पे सी फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चाय निर्यात के क्षेत्र में दोस्तों सबसे आगे कौन सा देश है? तो हो जाएगा चीन देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? जो उलंग किस्म की जो चाय है विश्व में प्रसिद्ध है यह कौन से देश में पैदा होती है? तो हो जाएगा ताइवान में। ऑप्शन यहाँ पे बी ताइवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश को कहा जाती है यानी पाई जाती है दोस्तों?
तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अमेरिका में। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती थी? तो अमेरिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? किसने दोस्तों? तो हो जाएगा डी हिटलसी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये डी हिटलसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है तो हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन यहाँ पे ये अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तपांतर पाया जाता है? सर्वाधिक वार्षिक तपांतर पाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा टेंगा प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ये टेंगा प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? मिलता है दोस्तों, कौन से प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? तो हो जाएगा पियरी प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी पियरी प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सर शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।